नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना। क्या? कि जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलता, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी जुगनू अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी का मोहताज नहीं होता। जुगनू किसी रोशनी का मोहताज नहीं होता। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.4। दोस्तों, अगर इससे पहले की प्रश्नावली आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हो। तो आइए दोस्तों, हम विलंब नहीं करते हैं, सीधा प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट के पदों में लिखिए। तो दोस्तों, इसमें इसने कहा है कि त्रिकोणमिति के कौन कौन से अनुपात को बदलना है। त्रिकोणमिति के 3 अनुपातों को कोट के रूप में लिखना है। ये लो जी, यहाँ प्रश्न नंबर 1 में कहा है कि साइन ए को बदलो कोट में, और क्या बोला है कि सेक ए को भी बदलो कोट में, और क्या कहा है, और बोला है कि टेन ए को भी बदलो कोट में। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अपन एक चीज देख लेते हैं जो अपन ने पहले वाले वीडियो में देख ली थी। उस फटाफट उस चीज़ों को देख लेते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है मेरा, एक होता है। एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है मेरा 1 प्लस टेन ए स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। और एक होता है मेरा 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोट स्क्वायर ए बराबर होता है मेरा कोसेक स्क्वायर ए। तो इस प्रकार ये 3 सर्वसमीकरण इनको आप देखो। अब यहाँ से साइन का मान निकालना हो तो कोस को इधर भेज दूंगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर कोस का मान निकालना है तो साइन को इधर भेज सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसी प्रकार सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर को मैं एक भी लिख सकता हूँ, और सेक स्क्वायर माइनस एक को मैं टेन स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। इसी प्रकार इसको कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर को मैं एक लिख सकता हूँ, और कोसेक स्क्वायर माइनस एक को मैं कोट स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। और त्रिकोणमिति के 6 अनुपात मैंने आपको पहले वीडियो में ही बता दिए थे, आप उनको अच्छे से देख लेना जिससे आपको समझ में आ जाए। अब देखो, साइन का और कोट का डायरेक्ट रिलेशन तो इन तीनों में मेरे को दिख नहीं रहा। साइन का और कोट का रिलेशन तो मेरे को डायरेक्ट दिख नहीं रहा, पर साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, साइन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/कोसेक ए, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब देखो दोस्तों, पहले साइन को मैंने बदला कोस में, कोसेक में, और कोसेक को देखो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, अगर ये तो है कोसेक स्क्वायर का मान, अगर कोसेक का मान चाहिए मेरे को तो दोनों तरफ में क्या ले लूंगा, अंडर रूट ले लूंगा। तो कोसेक स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और ये क्या बच जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ देखो दोस्तों, कोसेक ए का मान लिखना है मेरे को, और कोसेक का ए का मान कोट में बदलूंगा तो ये अंडर रूट क्या बच जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इस प्रकार दोस्तों ये प्रश्न हल हो गया। अब देखते हैं अपन सेक ए को क्या लिख सकते हैं। सेक ए को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, सेक और कोट में डायरेक्ट रिलेशन होता है क्या। सेक और ये देखो यहाँ पे इस समीकरण में देखो सेक और कोट में नहीं होता, पर सेक और टेन में होता है। तो अपन क्या करते हैं, पहले इसको लिखते हैं। अगर इसको मैं सेक स्क्वायर ए का मान है 1 प्लस टेन स्क्वायर, अगर यहाँ से सेक ए का मान निकालूंगा तो इसके ऊपर क्या लिख जाएगा, रूट लग जाएगा। तो यहाँ मैंने इसको लिखा सेक ए को लिखा तो 1 अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो दोस्तों, अब ये टेन होता है, टेन और कोट में क्या रिलेशन होता है, टेन ए बराबर क्या होता है मेरा, टेन ए बराबर होता है 1/कोट ए, या सीधा कोट ए बराबर 1/10 लिख सकता हूँ, दोनों एक ही चीज़ है। अब देखो, अब इस टेन को मैं बदलूंगा कोट में, और कोट में बदलूंगा तो दोस्तों इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं ये लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 प्लस 1/कोट स्क्वायर ए। अब क्या होगा दोस्तों, इसके बट्टे में 1 लगा लेंगे, इसके बट्टे में 1 लगाया, और देखो अब मैंने एलसीएम, ये अंडर रूट के अंदर है, एलसीएम आ जाएगा मेरा कोट स्क्वायर ए, और 1 का भाग कोट स्क्वायर ए में देंगे तो कोट स्क्वायर ही आएगा, तो कोट स्क्वायर ए प्लस का 1। देखो कोट स्क्वायर का भाग कोट स्क्वायर में दिया तो 1 आ गया, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया, यानी ये सेक ए और कोट में ये रिलेशन हो गया। अब दोस्तों इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि
ऊपर रूट लगा दूं, कोट स्क्वायर ए प्लस का 1 बट्टे में क्या हो जाएगा, इस कोट स्क्वायर के ऊपर रूट लगाऊंगा तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो मैं इसको कोट ए लिख सकता हूं दोस्तों। तो इस प्रकार शेक ए और कोट ए में रिलेशन ये हो गया। अब देखो टेन ए का तो मेरे को डायरेक्ट पता है कि टेन ए बराबर होता है 1 अपॉन कोट ए। टेन ए बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 अपॉन कोट ए। तो इस प्रकार जो प्रश्न नंबर 1 है, इस प्रश्न को हल कर लिया अपन ने। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है मेरा, कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखो। दोस्तों अभी अपन ने कोट के रूप में लिखा है, अब मेरे को लिखना है सेक ए के पदों में। देखो दोस्तों यहाँ कोण दिया हुआ है कि इस ए की कोण की बात करनी है, आपको दूसरा कोण नहीं लेना, ठीक है। जो अपन ने 8.2 और 3 में देख लिया, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी बस। और ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस वाली प्रश्नावली में से अच्छे नंबर दिला के जाएगी आपको। तो आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब देखो सबसे पहले मैं बदलता हूँ साइन ए को। साइन ए को किस में बदलना है दोस्तों, सेक ए में बदलना है। साइन ए को बदलना है मेरे को सेक ए में। तो मेरे को ये देखो साइन और सेक का तो रिलेशन पता नहीं है, पर यहाँ से मैं साइन ए का मान निकाल सकता हूँ। क्या आएगा मेरा, इस कोस स्क्वायर को इधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। और ये किसका मान आया दोस्तों, ये तो आया मेरा साइन स्क्वायर ए का मान आया, ये आया मेरा साइन स्क्वायर ए का। और मेरे को तो चाहिए साइन ए का मान चाहिए, और साइन ए का मान चाहिए तो मैं इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, अंडर रूट, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। ये किसका मान आया दोस्तों, साइन ए का मान, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखो दोस्तों इससे काम नहीं चलेगा, मेरे को करना क्या है, मेरे को सेक ए के पदों में लिखना है। और मेरे को पता है कि सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कोस ए। और कोस का मान निकालूं तो ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोस ए बराबर होता है 1 अपॉन सेक ए। तो इस प्रकार दोस्तों इसकी जगह अपन सेक पुट कर देंगे, यानी अंडर रूट 1 माइनस 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए। और इसके बट्टे में 1 लगाकर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा दोस्तों, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले किया है वो सेम प्रश्न हो गया, वहाँ कोट था यहाँ सेक है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। और 1 का भाग सेक स्क्वायर ए में देंगे तो सेक स्क्वायर आएगा, और सेक स्क्वायर ए को 1 से गुणा किए तो सेक स्क्वायर ए आएगा माइनस का 1। अब देखो दोस्तों ये रूट हटा सकते हैं इसमें से, जो अभी पहले वाले प्रश्न में लिखा है सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बट्टे में सेक ए। अब देखो दोस्तों इसमें जो सेक के अलावा, यानी ये तो साइन ए को बदल दिया मैंने सेक ए में। अब मेरे को पता है साइन ए और कोसेक ए एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ दोस्तों, कोसेक ए बराबर क्या होता है, कोसेक ए बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए। यानी ये साइन ए का मान आ गया दोस्तों, तो इसका विपरीत जो होगा यहाँ हो जाएगा सेक ए बटे अंडर रूट अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो ये साइन को बदल लिया दोस्तों, और ये कोसेक को बदल लिया। अब मेरे को टेन और कोट को बदलना है, और टेन कोट और कोस को भी बदलना है। तो देखो दोस्तों अब मैंने साइन और कोसेक को बदल लिया। अब मैं चलता हूँ एक बार कोस की तरफ। कोस को कैसे बदलेंगे सेक में, और कोस और सेक का तो डायरेक्ट रिलेशन पता है दोस्तों मेरे को, कि कोस बराबर होता है 1 बटा सेक ए। कोस बराबर क्या होता है मेरा, कोस बराबर होता है 1 बटा सेक ए। तो दोस्तों इस प्रश्न को करते हैं अपन, और इसको मिटा लेते हैं एक बार। दोस्तों कुछ नहीं करना है, इन तीनों सरसमीकाओं को याद रखना है, इन्हीं के दम पर ये सारे प्रश्न होंगे। और एक चीज ध्यान रखना है कि साइन कोसेक का विपरीत होता है, कोस और सेक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और टेन और कोट एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब देखो साइन और कोसेक के मान तो अपन निकाल लिए। अब देखो कोस ए बराबर तो मेरे को पता है डायरेक्ट क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए। कोस ए बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन दोस्तों 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। अब देखते हैं अपन क्या करें। अब अपन को बदलना है टेन ए को बदलना है दोस्तों सेक ए में। तो टेन ए बराबर यहाँ से दोस्तों क्या आ सकता है, टेन यहाँ से अगर मैं मान निकालूँ टेन का मान, तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर माइनस ए। देखो ये दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है मेरा, सेक स्क्वायर ए होता है दोस्तों। तो यहाँ से अगर मैं टेन स्क्वायर ए का मान निकालूँ तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाऊँ तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, रूट लेना पड़ेगा।
यानी टेन ए बराबर होगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का एक, सेक स्क्वायर ए माइनस का एक। ये किसका मान आएगा दोस्तों? टेन का। यानी ये हो जाएगा सेक में मान सेक स्क्वायर ए माइनस का एक। तो इस प्रकार ये टेन का मान आ गया। और कोट का भी निकालना है दोस्तों, कोट ए। और मेरे को पता है कि कोट ए जो होगा वो टेन ए का एक विपरीत होता है। यानी टेन ए और कोट ए में रिलेशन ये होता है, टेन ए बराबर होता है एक बटा कोट ए, ये होता है। या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोट ए बराबर एक बटा टेन ए। एक ही चीज़ है दोस्तों, कोई फर्क नहीं है दोनों में। तो देखो टेन का मान तो है ही मेरे पास, तो मैं एक बटा ये इसको मैं पहले ऐसे लिख दिया एक बटा टेन ए। और टेन का मान मेरे पास है तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा एक बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का एक, माइनस का एक। तो इस प्रकार दोस्तों ये प्रश्न हल हो गया। प्रश्न नंबर 2 में जो, अब देखो इसमें सेक के अलावा बाकी बचे हुए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए और कोसेक ए। अब सेक को तो सेक में क्या बदलोगे, बाकी बचे हुए 5 अनुपातों को मैंने सेक में बदल दिया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है मेरा, देखो ये दिया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। दोस्तों एक चीज को समझ लो यहाँ पर कि यहाँ पर तो दिया है 63 डिग्री और यहाँ पर 27 डिग्री, तो अपन साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को जोड़ नहीं सकते, इस चीज का ध्यान रख लेना। ये ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी है, ये कभी भी एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब इस प्रश्न को हल करते हैं। और इस प्रश्न को जैसे मैंने लिखा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टे में क्या है कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब क्या होगा दोस्तों, अब देखो इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते। अब पहले क्या करना पड़ेगा, इसका जो ये डिग्री है इनको सेम करना पड़ेगा, या तो इसी को इसको कोस में बदल लूँ या इसको कोस में बदल लूँ। तो देखो दोस्तों मैं ऐसे लिखता हूँ, इसको मैंने पढ़ा था ये, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, 90 माइनस 27 करेंगे तो दोस्तों 63 ही आता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और इसको मैंने साइन स्क्वायर 27 ही लिखा। और जो नीचे हर में जो दिया है उसको भी इसी प्रकार मैंने लिखा कोस स्क्वायर, एक में बदलना है किसी में बदल लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 27 में बदल लो चाहे 63 में बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ अगर 90 माइनस 73 और प्लस कोस स्क्वायर 73, दोस्तों दोनों को नहीं बदलना है, इस चीज का ध्यान रखना है, एक को बदलना है, एक को बदलोगे तो दोनों सेम चीज में आ जाएंगे। अब मैंने कल ही पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 90 माइनस थीटा, और थीटा के स्थान पर 27 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर, सॉरी माफी चाहूंगा दोस्तों, देखो ये मैंने पढ़ा था कल, क्या पढ़ा था कल, पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा, और इसको मैंने क्या लिखा था, तो साइन तो बदल जाएगा कोस में, और जो यहाँ पर जो मान है वो आ जाएगा, यानी थीटा आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको ये साइन किस में बदल जाएगा दोस्तों, कोस में बदल जाएगा, यानी ये हो जाएगा कोस स्क्वायर, और थीटा की जगह यहाँ 27 है तो 27 आ जाएगा, कोस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, और बट्टे में क्या आएगा दोस्तों। अब देखो यहाँ ये और ये भी एक ही चीज है, कोस 90 माइनस थीटा भी क्या होता है दोस्तों, मेरा 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा की जगह यहाँ पर क्या है 73 डिग्री है, तो ये कोस तो किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा, कोस तो बदल गया मेरा साइन में, साइन स्क्वायर को यहाँ कोस स्क्वायर तो यहाँ साइन स्क्वायर हो गया, और थीटा की जगह 73 है तो ये 73 हो गया, प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो दोस्तों ये कोस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर दोनों के समान कोण है, और कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है तो उसका मान 1 होता है, यहाँ एक की जगह 27 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ इसका मान 1 हो गया और इसका मान भी क्या हो गया 1 हो गया, तो 1/1 यानी 1 उत्तर आ गया दोस्तों इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है मेरा, साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65। अब देखो दोस्तों इसको क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है मेरा साइन 25 कोस 65। दोस्तों जो डिग्री वाले प्रश्न होंगे इनमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ये है ना जो 90 माइनस थीटा वाले जो फॉर्मूले बताए उनसे हल होंगे, प्लस कोस 25 साइन 65,
अब देखो दोस्तों क्या कर सकते हैं अपन इसमें, अब इसको भी इसी रूप में बदलें और इसको भी मैं इसी रूप में बदलूं। ये देखो यहाँ 65 है तो यहाँ भी 65 और यहाँ 25 है तो यहाँ भी 25 हो, दोनों एक जगह कर लेते हैं, एक ही रूप में बदल देते हैं दोस्तों। यानी मैं इसको 65 में बदल रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 65, और ये तो मेरा ऐसा का ऐसा रख दिया मैंने, और इसको भी मैंने ऐसे लिख दिया कोस 90 माइनस 65, और साइन 65 को ऐसा का ऐसा रख दिया। अब देखो दोस्तों ये साइन है और 90 माइनस थीटा तो क्या होता है, कोस, साइन तो बदल जाता है मेरा कोस में, और थीटा की जगह 65 है तो यहाँ 65 रख दिया, गुणा कोस 65 पहले ही था, ये लो, प्लस ये कोस तो किस में बदल जाएगा दोस्तों, साइन में बदल जाएगा, और यहाँ 65 थीटा की जगह 65 है तो मेरा क्या आ गया 65 आ गया, और ये गुणा क्या था मेरा साइन 65। अब देखो ये कोस ये 65 यानी ये क्या हो जाएगा मेरा कोस स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, कोस स्क्वायर 65 डिग्री, प्लस ये साइन और कोण भी समान है तो ये गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब देखो दोस्तों कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है, या एक ही जगह मेरा क्या है 65 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों 1। इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया दोस्तों। अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है मेरा, प्रश्न नंबर 4 ये देखो, अब ये वाली चीज तो मेरे को पता ही है, देखो इसमें सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर, ये मैंने लिखा था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या लिखा है मैंने सेक स्क्वायर ए। अब मैं इसको अगर टेन को इधर भेज दूं तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए, ये लो। तो इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 1 9, अब देखो दोस्तों इनमें 9 यहाँ भी आ रहा है 9 यहाँ भी आ रहा है तो 9 तो मैंने कॉमन ले लिया, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, 9 कॉमन ले लिया है दोस्तों, और ये बच गया अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो देखो दोस्तों सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 लिख सकता हूँ, यानी मैंने इसको लिखा 9 गुणा 1 और इसका उत्तर क्या आ गया 9, यानी इसका ये किस पर टिक लगाना है 9 पर टिक, बी आंसर हो गया इसका। अब देखो दोस्तों ये है 1 प्लस टेन थीटा प्लस का सेक थीटा, और ये क्या है मेरा 1 प्लस कोट थीटा माइनस का कोसेक थीटा। तो अब क्या करना होगा दोस्तों, मैं इसको साइन कोस में बदल लेता हूँ, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा बट्टे में क्या हो गया कोस थीटा, और ये हो गया मेरा 1 बटा कोस थीटा, ये हो गया मेरा 1 प्लस कोस थीटा बट्टे में क्या होगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा मेरा 1 बट्टे साइन थीटा। अब क्या करना होगा दोस्तों, इसके बट्टे में 1 लिख दिया मैंने, और इसमें एलसीएम आ गया मेरा कोस थीटा, ये तो मेरा कोस थीटा तो यहाँ से आ गया, और यहाँ से अगर मेरा कोस थीटा एलसीएम लिया मैंने इस वाले ब्रैकेट में, इसके बट्टे में 1 लगाया था, 1 का भाग 1 में दिया तो कोस थीटा आएगा, और कोस थीटा को 1 से गुणा किया तो कोस थीटा, प्लस कोस थीटा से कोस थीटा कट गया यानी क्या बच जाएगा साइन थीटा, और कोस थीटा से कोस थीटा कट गया तो यहाँ क्या बच जाएगा प्लस का 1, ये लो जी मैंने इसको ये लिख लिया। अब यहाँ दोस्तों क्या है एलसीएम आया साइन थीटा आ गया, साइन थीटा, यहाँ 1 का भाग इसमें दिया तो साइन थीटा आएगा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कटा तो कोस थीटा बच गया, और माइनस 1 है तो माइनस का 1 लिख दिया मैंने, ये लो जी मैंने इसको लिख लिया। अब क्या करना है दोस्तों, देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र बन रहा है, यानी ये अगर मेरा ऐसे लिखा हुआ हो a प्लस बी गुणा a माइनस बी लिखा हुआ हो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों। अब क्या करना है देखो a की जगह तो मेरा साइन थीटा प्लस कोस थीटा है और b की जगह 1 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, इसको लिखूंगा कोस थीटा प्लस का साइन थीटा का तो स्क्वायर लगाना है और माइनस 1 का स्क्वायर, और बट्टे में क्या आ जाएगा दोस्तों, बट्टे में ये है मेरा साइन थीटा कोस थीटा, ये क्या है मेरा साइन थीटा कोस थीटा,
यानी ये साइन थीटा और कोस थीटा को आपस में गुणा करके लिख दिया। दोस्तों मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा इधर से, उसके बाद इस प्रश्न को हल करते हैं आगे। आगे किस प्रकार हल होगा ये लो जी, मैंने इसको मिटा दिया। अब देखो अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर से लिखूँ इसको दोस्तों, तो इसको क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा दोस्तों। और नीचे क्या चल रहा है मेरा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ये चल रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो क्या हो गया मेरा, 1 हो गया दोस्तों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो क्या हो गया मेरा, 1 हो गया। इन दोनों को जोड़ा तो 1 हो गया, यानी ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस का 1 बट्टे साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा। अब देखो ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, यानी इससे ये कट जाएगा। साइन 2 ये बच गया मेरा, क्या बचा, 2 साइन थीटा कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो साइन थीटा कोस थीटा से ये कट गया, तो यहाँ सिर्फ कितना बच गया, सिर्फ 2 बच गया दोस्तों। यानी इसका उत्तर कितना आ गया, इसका उत्तर आ गया 2। इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया दोस्तों। अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 3 को हल करने से पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ दोस्तों एक बार। दोस्तों मेरे पास एक बड़े बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, इसलिए इसको बार बार मिटाना पड़ रहा है, और इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। पर आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ दोस्तों, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप उसको वीडियो को दोबारा देखो, आपको समझ में आ जाएगी। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका उत्तर अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा आपको। आइए दोस्तों अब देखते हैं इस प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है मेरा, प्रश्न नंबर 3 है सेक ए प्लस टेन ए, और इसको गुणा करना है 1 माइनस साइन ए। तो देखो दोस्तों ये है सेक ए प्लस का टेन ए, और ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस साइन ए। इस सेक ए को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 1 अपॉन कोस ए लिख सकता हूँ, कोस ए, प्लस टेन ए को लिख सकता हूँ दोस्तों साइन ए बट्टे कोस ए, साइन ए बट्टे कोस ए, और ये है मेरा 1 माइनस साइन ए। अब देखो दोस्तों यहाँ से मैंने एलसीएम लिया तो कोस ए आ गया, कोस ए दोनों में आ रहा है, एलसीएम आ गया तो ऊपर तो बच गया 1, कोस का भाग कोस में चले गया तो 1 ही बच गया, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया, प्लस कोस से कोस कट गया तो यहाँ क्या बच गया मेरा, साइन ए। और गुणा में क्या है दोस्तों, यहाँ है 1 माइनस साइन ए, और बट्टे में मैं 1 लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। ये a प्लस बी और a माइनस बी हो गया ये, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर a, इस प्रकार लिख सकता हूँ दोस्तों। और यहाँ बचा हुआ है मेरे पास कोस ए, कोस ए, और इससे लिखा है दोस्तों मैंने अभी अभी कि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर क्या होता है मेरा, 1 होता है। और अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है मेरा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखूंगा मैं, कोस स्क्वायर ए। यहाँ लिखा मैंने कोस स्क्वायर ए बट्टे में कोस ए। अब स्क्वायर ऊपर है, यहाँ नीचे कोस है, तो स्क्वायर से ये कट गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा मेरा दोस्तों, कोस ए। यानी इसका उत्तर क्या आ गया, इसका उत्तर आ गया मेरा डी। इसका उत्तर लगा दिया मैंने डी पे, ये लो जी। अब देखो दोस्तों अंतिम प्रश्न है इसका, प्रश्न नंबर 4 के कह रहा है मेरा 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। और 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक ए, कोसेक स्क्वायर ए। तो ये मान दोस्तों इस वाले प्रश्न में लिखेंगे, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह तो क्या रखूंगा मैं, सेक स्क्वायर रख दूंगा, यहाँ तो लिख दिया सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कोट स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा दोस्तों, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। अब क्या होगा दोस्तों, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर को 1 बट्टा कोस होता है तो इसको मैं ऐसे लिख दिया, और सेक स्क्वायर को साइन में बदलूंगा तो ये 1 बट्टा क्या हो जाएगा मेरा, साइन स्क्वायर ए।
दोस्तों ये वाली चीज ऐसे लिखी हुई है, यानी ए बट्टा बी बट्टे में सी बट्टा डी, तो इसको मैं ऐसे ही तो लिखूंगा, ए बट्टा बी गुणा डी बट्टा सी, ये ऊपर चलेगा। तो इसी प्रकार इसको लिखेंगे दोस्तों, और मैं इसको मिटा लेता हूं एक बार। ये लो जी दोस्तों, अधिकतर टेन और कोट के प्रश्नों को साइन और कोस में कन्वर्ट करके करना है अपन को। तो मैंने इसको लिख दिया एक बट्टा कोस स्क्वायर ए, और इसको लिखा साइन स्क्वायर, ऊपर चल गया साइन स्क्वायर ए बट्टे में एक हो गया, यानी ये हो गया दोस्तों साइन स्क्वायर ए बट्टे में कोस स्क्वायर ए। अब देखो साइन बट्टा कोस क्या होता है दोस्तों, मेरा साइन बट्टा कोस टेन होता है, स्क्वायर लगाए तो ये क्या हो जाएगा मेरा टेन स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा मेरा टेन स्क्वायर ए। तो इसका उत्तर क्या हो गया दोस्तों, उत्तर नंबर डी। अब दोस्तों अपन प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 ये बोल रहा है कि इन दोनों साइडों को प्रूव करो। दोस्तों इसमें अपन को सिद्ध करना है, बस आंसर भी दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। LHS बराबर लेता हूं मैं, LHS लिया मैंने, तो मैंने लिखा ये कोसेक थीटा, ये लिखा मैंने कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा, और इसका क्या लिखा दोस्तों मैंने स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें देखो कोसेक, अब पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर से लिखता हूं इसको, तो इसको लिखूंगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोट स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 कोसेक थीटा कोट थीटा, ये ऐसे हो गया दोस्तों। अब देखो अब क्या करना है, इसको कोसेक को अगर साइन में बदलूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा एक बटा साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा एक कोस स्क्वायर थीटा बट्टे में क्या हो जाएगा मेरा, बट्टे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ये हो जाएगा 2 गुणा कोसेक को लिखूंगा 1 बटा साइन थीटा, और कोट को लिखूंगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब देखो दोस्तों ये दोनों तो गुणा में है, यानी इसको ये, इसका मतलब ये हो गया 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा, बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 कोस थीटा बट्टे में क्या हो गया मेरा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये यहाँ स्क्वायर नहीं है दोस्तों, यहाँ ये साइन थीटा है, तो ये इन दोनों गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा सबके बट्टे में आ रहा है, तो ये एलसीएम मेरा साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और यहाँ बच जाएगा मेरा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कोस थीटा। अब देखो दोस्तों ये ऐसा एक ऐसा सूत्र बन गया, ये इस एक को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, सॉरी इसको मैं, अब देखो ये अगर मेरा ये है ये 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, अगर मैं इसके होल स्क्वायर लिखूँ तो क्या आएगा मेरा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कोस थीटा, ये हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर से लिखा मैंने। यहाँ प्लस आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ प्लस है, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा दोस्तों माइनस, यानी ये किसका सूत्र बन गया दोस्तों, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सूत्र बन गया मेरा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, इस प्रकार बन गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये मैंने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर के थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा था, उससे मैंने ये लिख लिया। अब देखो ये, अब क्या करना है दोस्तों, एक बार इसको मैं ऊपर से मिटाना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसको लिखता हूँ दोस्तों, ये लो जी मैंने इसको मिटाया। ये सर्वसमीकाएं ध्यान रखनी है दोस्तों, और जो a प्लस बी ए माइनस बी को क्या लिखते हैं, और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये सर्वसमीकाएं भी आपको याद रखनी है दोस्तों। अब देखो ये तो है 1 माइनस कोस थीटा, और उसका क्या है होल स्क्वायर है, और ये है मेरा, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये स्क्वायर लगा हुआ है नहीं है, तो दोस्तों आप लगा सकते हो, 1 का स्क्वायर मान सकते हो आप। अब देखो ये स्क्वायर से ये कट गया,
ये 1 माइनस साइन कोस थीटा स्क्वायर से कट गया, तो ये क्या बच गया मेरा 1 माइनस कोस थीटा बट्टे में 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, यानी ये बराबर में क्या है मेरा RHS। ये सिद्ध करना था दोस्तों। इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया दोस्तों। अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 2 को हल करने से पहले मैं इसको मिटा लेता हूं दोस्तों। दोस्तों आपको कुछ नहीं, बस एक बार आप इसका सामान्य जानकारी स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। जब चीजें मजा तभी आता है जब आपको चीजें समझ में आएगी, और समझ में आएगी तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा। और समझ में कब आएगी, जब वीडियो को स्टार्टिंग से, इस चैप्टर को स्टार्टिंग से जो सर्वसमीका है उन चीजों को आप समझोगे, तभी आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा और मजा आएगा दोस्तों, और समझ में भी आएगा। तो अब देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है मेरा, प्रश्न नंबर 2 ये है कोस ए बट्टे में मेरा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे में है मेरा कोस ए। अब क्या करना है दोस्तों, इस एलसीएम लेना है, और एलसीएम कुछ समझ में नहीं आया तो इन दोनों को गुणा करके लिख दो, वही मेरा एलसीएम होगा। यानी यहाँ होगा कोस ए गुणा 1 प्लस साइन ए। अब दोस्तों इन दोनों को आपस में गुणा करके लिखा है एलसीएम, तो कुछ नहीं करना, वज्र गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो, वही होगा। यानी ये हो जाएगा मेरा कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा दोस्तों। 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मत कर देना, वो चीज़ गलत हो जाएगी। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर ए को तो मैं कोस स्क्वायर ए ही लिखूंगा, प्लस इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से लिखूंगा दोस्तों। ए का होल स्क्वायर तो 1 होता है, प्लस बी की जगह साइन ए, तो इसका भी होल स्क्वायर करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab। ए तो यहाँ 1 ही है, तो 2 गुणा 1 तो 2 ही हो जाएगा, यानी 2 साइन ए। और बट्टे में क्या है दोस्तों मेरा कोस ए गुणा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अब देखो दोस्तों, अब क्या करना है, ये कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को 1 लिख सकता हूँ दोस्तों मैं। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर को 1, ये 1 प्लस 1 पहले से ही था, प्लस 2 साइन ए बट्टे में क्या है मेरा कोस ए और 1 प्लस साइन ए। अब क्या करना है दोस्तों, देखो 1 प्लस 1 तो 2 हो गया, यानी ये 2 प्लस 2 साइन ए बट्टे में क्या है मेरा कोस ए। ये मैंने LHS साइड ही लिए दोस्तों, ये यहाँ पर LHS लिख लेना आप, कोस ए और 1 प्लस साइन ए। LHS का मतलब होता है दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये बायां पक्ष ले रहे हैं अपन। अब देखो, अब इसमें से ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 इसमें भी दिख रहा है, 2 इसमें भी दिख रहा है, तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस ये 2 बार आ गए तो यहाँ बच जाएगा साइन ए, और बट्टे में क्या बचेगा दोस्तों यहाँ कोस ए, और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा मेरा 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया दोस्तों, तो ये हो गया 2 गुणा 1 बट्टा कोस ए, और कोस ए 1 बट्टा कोस ए होता है दोस्तों मेरा सेक ए, यानी ये हो गया 2 सेक ए। और यही मेरे को क्या करना था, सिद्ध करना था। RHS साइड यानी जो राइट हैंड साइड पे है वो क्या दे रखा है 2 सेक ए। तो अब अपन प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 आ गया, ये क्या है टेन थीटा बट्टे 1 बट्टा, ये देखो ये प्रश्न दिया हुआ है मेरे को, और इसमें देखो संकेत भी, इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है। हो सकता है आपको एग्जाम में नहीं दे, तो आपको ये आपकी बुक में तो आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो इसी हिसाब से करना है। एग्जाम में नहीं दे तो भी आपको साइन कोस में बदल के ही करना है। देखो यहाँ है टेन थीटा बट्टे में 1 माइनस कोट थीटा प्लस का कोट थीटा बट्टे में मेरा 1 माइनस टेन थीटा। अब देखो दोस्तों ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ लिख लेना LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं इसको साइन और कोस में बदल रहा हूँ दोस्तों, टेन थीटा को साइन और कोस में बदल तो साइन थीटा बट्टे क्या होगा मेरा, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा हो जाएगा। बट्टे 1 था तो 1 लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिखा, और कोट थीटा बराबर क्या होता है मेरा कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये लो, प्लस है तो मैंने बीच में प्लस लगाया, और कोट थीटा को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अपन कोस थीटा बट्टे
साइन थीटा। ये लो जी कोस थीटा बट्टे साइन थीटा लिख लिया मैंने, बट्टे एक तो एक लिखा, माइनस टेन को लिखा मैंने अभी अभी बताया साइन थीटा बट्टे क्या होता है मेरा कोस थीटा। अब क्या करना है दोस्तों, इसके बट्टे में एक लगाओ और इसके बट्टे में भी क्या लगाया मैंने एक। ऊपर जो है वो तो वो रख दिया मैंने, यानी साइन थीटा बट्टे कोस थीटा था तो उसको ऊपर ऐसा का ऐसा रख दिया मैंने, और ये मैंने एलसीएम लिया इन दोनों में तो साइन थीटा आ गया। यानी यहाँ एक में भाग देंगे साइन थीटा में भाग देंगे एक का तो साइन थीटा ही आएगा, और साइन थीटा को एक से गुणा किया तो मेरा क्या आ गया साइन थीटा, यानी ये आ गया मेरा साइन थीटा माइनस, और साइन थीटा कट गया तो यहाँ आ गया कोस थीटा, प्लस इसको मैंने कोस थीटा बट्टे साइन थीटा है तो उसको ऐसे कैसे लिखा मैंने कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। और बट्टे में देखो दोस्तों यहाँ पर मेरा कोस थीटा एलसीएम आ गया कोस थीटा, तो ये क्या बच जाएगा मेरा यहाँ साइन थीटा की जगह क्या आएगा कोस थीटा माइनस कोस से कोस कट गया तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो इस प्रकार ये हो गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों इसको ऊपर ले जाएंगे अपन, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, ये अभी जो बताया था a बट्टा बी बट्टा सी बट्टा डी है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बट्टा बी गुणा डी बट्टा सी। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये वाली चीज़ ऊपर चले जाएगी, वही इसी में होगा साइन थीटा बट्टे कोस थीटा गुणा ये साइन थीटा ऊपर चले जाएगा दोस्तों, साइन थीटा बट्टे में क्या होगा मेरा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये लो ये ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। अब बीच में प्लस था तो मैंने लगा लिया प्लस, यहाँ है मेरा। अब देखो कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, और गुणा किया तो ये साइन थीटा ऊपर चले गया दोस्तों, सॉरी ये कोस थीटा ऊपर चले गया, ये वाला कोस थीटा ऊपर जाएगा तो यहाँ कोस थीटा, और बट्टे में क्या है मेरा बट्टे में मेरा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो दोस्तों अब क्या करना है, देखो ये साइन थीटा गुणा हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बट्टे में क्या बच जाएगा यहाँ कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ प्लस है तो प्लस आ गया, अब कोस से गुणा हो गया तो यहाँ क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और बट्टे में बच जाएगा मेरा साइन थीटा, और यहाँ होगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो दोस्तों इसमें ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसको भी मैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा बना लूंगा, और बनाऊंगा तो क्या होगा ये माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस तो माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस प्रकार फिर एलसीएम लेने में आसानी होगी दोस्तों, इसलिए मैं इसको सेम कर लेता हूँ दोस्तों। देखो मैं इसको करता हूँ, ये तो मैंने लिखा, ये तो यही रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, बट्टे में तो ये जो मेरा चल रहा है वही चलेगा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो दोस्तों इसमें से माइनस कॉमन ले लिया पूरे में से तो आगे यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ होगा कोस स्क्वायर थीटा, तो बट्टे में क्या हो जाएगा मेरा साइन थीटा, और ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये लो, अब क्या होगा दोस्तों, अब इसमें एलसीएम लेना है अपन को। एलसीएम क्या क्या आएगा, देखो एक तो ये साइन थीटा तो कॉमन है तो इसको एक बार लिख लिया मैंने, साइन थीटा तो दोनों में आ रहा है तो मैंने एक बार लिख लिया, माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो दोनों में आ रहा है तो इसको एक बार लिख लिया। तो एलसीएम में वो अपन सब लिखते हैं, जो कॉमन होती है उसको एक बार लिखते हैं बस, एलसीएम लेना तो आता ही होगा। अब देखो कोस थीटा लिखना है, यहाँ साइन थीटा यानी यहाँ हो जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा। अब देखो अब यहाँ कटेगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यानी ये वाली चीज कट जाएगी तो ये वाली चीज बच जाएगी, और इसको ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा से गुणा किया दोस्तों तो साइन क्यूब थीटा हो गया, माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब देखो यहाँ क्या क्या कटेगा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, एक तो ये वाली चीज कट जाएगी और ये वाली चीज कट जाएगी, यानी यहाँ बच जाएगा कोस, और कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो मेरा हो जाएगा कोस क्यूब थीटा। दोस्तों इसमें लंबी कैलकुलेशन है इसलिए इसको बाकी इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है, आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे चलते जाना है। आप 2-3 बार अगर इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लोगे तो दोस्तों ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इसको मैं मिटा लेता हूँ और इधर लिखता हूँ इसको दोस्तों।
ये लो जी मैंने इसको मिटा लिया। अब देखो दोस्तों क्या करना है इसमें, अब ये है एक, यहाँ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये मेरा अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, अब देखो ऐसे तो ये हल होगा नहीं, अब इसको सरसमीका कोई ना कोई सरसमीका लग रही होगी। तो इसमें अगर अब मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की सरसमीका है, इसको लिखूँ ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का मेरा क्या होता है ए बी होता है। इसको अगर आप इनको आपस में गुणा करके देखोगे तो यही वाली चीज आएगी दोस्तों। तो मैं यहाँ ए की जगह तो साइन थीटा है और बी की जगह क्या है मेरा कोस थीटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का क्या है मेरा ए बी यानी साइन थीटा गुणा कोस थीटा, साइन थीटा गुणा कोस थीटा। ये लो जी ये लिख लिया। और बट्टे में क्या था, बट्टे में ये था साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। अब क्या करना होगा देखो दोस्तों, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ऊपर भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा एक दूसरे कट जाएंगे, और ये वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ एक लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ था मेरा साइन थीटा कोस थीटा और बट्टे में तो मेरा बच गया साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो दोस्तों इसको मैं अलग अलग लिखूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि एक के बट्टे में क्या लिखूं साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा के बट्टे में भी क्या आ जाएगा मेरा साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो ये कट जाएगा तो एक आएगा और इसको मैं एक बटा साइन को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको एक बटा साइन तो मेरा क्या हो गया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ गुणा एक गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक बटा साइन थीटा तो मेरा कोसेक थीटा हो गया, ये तो हो गया मेरा कोसेक थीटा और ये एक बटा साइन हो गया मेरा सेक थीटा। अब देखो दोस्तों दोनों गुणा में थे इसलिए इनको बीच में चिन्ह गुणा ही है, प्लस और यह इसका मान हो गया एक, और यही सिद्ध करना है दोस्तों, बराबर क्या है मेरा बराबर आर एच एस, यहाँ लिख देंगे बराबर क्या है मेरा आर एच एस। तो इस प्रकार दोस्तों ये प्रश्न हल हो गया। और आगे प्रश्न नंबर 4 हल करते हैं, और उससे पहले मैं इसको मिटा लेता हूं दोस्तों। दोस्तों इसमें बस ये सर्वसमीकरण आपको ध्यान रखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें अपने आप याद हो जाएगी, रटने से याद नहीं होगी दोस्तों, प्रश्नों में बार बार इसको लिखना पड़ेगा, प्रश्नों में इनको बार बार लिखना पड़ेगा तभी ये चीजें याद होगी दोस्तों। ये लो जी मैंने इसको मिटा लिया। और जो ये प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 इसको हल करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 ये क्या बोल रहा है, देखो ये वाली चीज दे या नहीं दे अपन को दोनों तरफ सोल्व करके देखना है। मैं ले रहा हूँ LHS, मैं क्या ले रहा हूँ LHS, तो 1 प्लस सेक ए बट्टे क्या है मेरा सेक ए। अब इस सेक को मैं क्या बदलूँ दोस्तों कोस में, देखो टेन और कोट और सेक और कोसेक वाले अधिकतर प्रश्न मेरा साइन कोस में चेंज करके ही होंगे, तो मैंने इसको लिखा 1 प्लस सेक होता है मेरा 1 बट्टा कोस ए और ये होता है मेरा बट्टे में, इसको मैंने लिख दिया 1 बट्टा कोस ए। अब क्या होगा दोस्तों, इसके बट्टे में मैंने 1 लगाया तो एलसीएम ऊपर से कोस ए आ गया मेरा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 का भाग कोस ए में दिया तो कोस ए होगा और प्लस मेरा 1 होगा और बट्टे में मेरा 1 बट्टा कोस ए था कोस ए। तो मैं इसको ऊपर ले जाऊं दोस्तों, गुणा में करूं तो ये हो जाएगा कोस ए प्लस 1 बट्टा में कोस ए और गुणा कोस ए बट्टे में 1, यानी कोस ए से कोस ए कट जाएगा, यानी यहाँ क्या आ गया दोस्तों 1 प्लस कोस ए लिख दो या कोस ए प्लस 1 लिख दो, एक ही बात होती है दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं ले रहा हूँ RHS साइड, RHS ले रहा हूँ, RHS ले रहा हूँ, राइट हैंड साइड ले रहा हूँ दोस्तों। राइट हैंड साइड में क्या दिया है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बट्टे में क्या है मेरा 1 माइनस कोस ए। अब देखो दोस्तों साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, अभी बताया मैंने आपको 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और ये नीचे है 1 माइनस कोस ए। अब देखो दोस्तों ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ये हो गया 1 माइनस कोस ए गुणा 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए और बट्टे में क्या था मेरा 1 माइनस कोस ए।
इससे ये कट गया तो दोस्तों क्या बच गया, 1 प्लस कोस ए। तो यही मेरा RHS साइड में था, सॉरी LHS में यही था, यानी LHS बराबर क्या हो गया दोस्तों, मेरा LHS बराबर हो गया मेरा RHS। तो दोस्तों इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कोस स्क्वायर ए प्लस बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करें। तो इसको लागू करना है, और मैं ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, यानी यहाँ ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लूँ मैं, तो ये है मेरा कोस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 में क्या लिखना है मेरे को, कोस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, देखो इसमें कोट के रूप में बदलना है पहले, और कोट कब बदलेगा, जब कोस के बट्टे में साइन हो, कोस के बट्टे में साइन हो तभी कोट आएगा मेरा। तो यहाँ मैं इसमें लिखता हूँ समीकरण 1, समीकरण 1 में अंश व हर को किससे गुणा करेंगे, साइन से, देखो साइन से करेंगे। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, साइन मतलब इसमें भाग दे रहे हैं तो ये इसके गुणा में था, और ये इसमें भाग दे रहे हैं तो ये इसके गुणा में था। ऐसे भी लिख सकते हो कि अंश और हर में साइन का भाग देने पर एक ही चीज है दोस्तों, कोई फर्क नहीं है उसमें। तो कोस ए बट्टे में मैंने क्या लिखा, साइन ए माइनस साइन ए बट्टे में क्या हो गया मेरा, साइन ए प्लस 1 में क्या हो गया मेरा, साइन ए। और जो इसके बट्टे में क्या है, कोस ए के भी बट्टे में क्या लिखना है मेरे को, साइन ए प्लस साइन ए बट्टे में साइन ए, और माइनस का 1 में साइन ए। अब क्या होगा दोस्तों, देखो कोस ए बट्टे साइन ए क्या हो जाएगा मेरा, कोट ए, और साइन से साइन कट गया तो 1 बच जाएगा, माइनस 1 प्लस 1/साइन ए को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कोसेक ए, कोसेक ए बट्टे में क्या होगा, कोस ए बट्टा साइन ए को मैं क्या लिखूंगा, कोट ए, प्लस साइन बट्टा साइन को लिखूंगा 1, माइनस 1/साइन को लिखूंगा मैं कोसेक ए। ये लो जी। अब दोस्तों मैं इसको देखो, इसको मैं लिखता हूं इधर, कोट ए प्लस का कोसेक ए, और ये है मेरा इधर माइनस का 1, और बट्टे में क्या है मेरा, बट्टे में है मेरा कोट ए माइनस का कोसेक ए और प्लस का 1। देखो दोस्तों ये वाली चीज बताई थी मैंने आपको, 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। अगर मैं इस कोट स्क्वायर को इधर भेज दूं, यानी 1 बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए। तो इसका 1 का मान क्या रखना है दोस्तों, 1 का मान ये रखना है, ये लो जी, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, और देखो ये दोनों पर माइनस होगा ये, तो मैंने इसको इसे लिख दिया कोट स्क्वायर, सॉरी कोसेक स्क्वायर ए और माइनस का कोट स्क्वायर ए, और बट्टे में जो चल रहा था उसको ऐसे का ऐसा लिख दिया, कोट ए माइनस का कोसेक ए और प्लस का मेरा 1। अब देखो दोस्तों इसको, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख दूंगा, यानी इसको मैं लिखूंगा कोट ए प्लस का कोसेक ए माइनस, और ये ब्रैकेट में अंदर है कोसेक ए, एक बार तो प्लस में होगा और एक बार क्या होगा मेरा, माइनस में होगा। ये एक बार तो ये हो गया, और इसको मैं यहीं लिख लेता हूँ दोस्तों, कोसेक ए माइनस का कोट ए, ये हो गया। और ब्रैकेट में इसके जो नीचे था हर में, उसको वैसा का ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ है कोट ए माइनस कोसेक ए। अब देखो दोस्तों, अब क्या करना है मेरे को,
प्लस का एक भी है, ये लो जी प्लस का एक। अब क्या करना है, मैं यहाँ से ये कॉमन ले रहा हूँ। क्या कॉमन ले रहा हूँ, कोट ए प्लस कोसेक ए। इधर मिटाता हूँ दोस्तों, ये थोड़ी लेंथी है तो इसको इधर से लिखना पड़ेगा अपन को। मैं इसको मिटा लेता हूँ और इसको यहीं से लिखना प्रारंभ कर देता हूँ दोस्तों। ये लो जी, तो मैंने इसको लिखा कोट ए प्लस का कोसेक ए। ये तो मेरा कॉमन आ गया। यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, ये तो यहाँ तो बच गया मेरा एक और माइनस। अब देखो दोस्तों, अब क्या होगा, ये वाला प्लस वाली चीज़ तो मैंने कॉमन ले ली, ये वाली चीज़ तो कॉमन ले ली, तो ये प्लस है वो तो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। यानी ये कोट ए तो मेरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के अंदर माइनस है और बाहर भी माइनस लगा हुआ है। और कोस ए मेरा क्या हो जाएगा, कोसेक ए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और बट्टे में क्या है मेरा दोस्तों, ये है मेरा कोट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का एक। अब दोस्तों इसको और इसको देखोगे ना तो ये एक ही चीज़ है। देखो एक प्लस कोट ए प्लस माइनस से कोसेक ए, तो एक प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, तो ये दोनों कट जाएंगे दोस्तों एक दूसरे से। यानी यहाँ क्या बचेगा मेरा, कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ बच जाएगा मेरा कोट ए प्लस कोसेक ए। और ये यही प्रूव करना था दोस्तों। देखो इसमें प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी बराबर क्या है मेरा, आर एच एस। तो इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया दोस्तों। अब देखते हैं अपन प्रश्न नंबर जो 6 है, और प्रश्न नंबर 6 करने से पहले मुझे इसको मिटाना पड़ेगा दोस्तों। ये लो जो मैं इसको मिटा लेता हूँ। ये लो मैंने इसको मिटा लिया है। अब इस प्रश्न को हम करने का प्रयास करते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 मैंने लिया है एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, और रूट के अंदर क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन ए, बट्टे में क्या है 1 माइनस साइन ए। अब देखो दोस्तों इसमें क्या करना है, अपन ने पहले पढ़ा था कि परिमेयकरण करते हैं, और परिमेयकरण करने के लिए जो सेम चीज होती है वही लेते हैं। एक और साइन ए ही लेना है, एक और साइन ए लेना है बट्टे में। पर यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस लेंगे, और ऊपर प्लस लिया है तो नीचे भी क्या लेना पड़ेगा, मेरे को प्लस ही लेना पड़ेगा। और ये मैं चीज़ कर रहा हूँ अंडर रूट के अंदर। अब देखो ये a माइनस बी गुणा ए प्लस बी, तो इसका तो क्या हो गया मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो दोनों सेम ही हो गई दोस्तों। ये प्लस है यहाँ पर, तो ये तो बन गया एक प्लस साइन, सॉरी यहाँ ए है तो यहाँ थीटा ना लेकर यहाँ पर क्या लूँगा, ए लूँगा। यहाँ पर दोस्तों थीटा न लूँगा और यहाँ पर क्या लूँगा, मैं ए लूँगा। यहाँ कोण ए दे रखा है तो मैं यहाँ ए ही लेना पड़ेगा दोस्तों। ये लो जी, अगर आप थीटा ले लोगे तो ये फिर नहीं होगा, फिर गलत हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ ए है तो ए कभी थीटा ए वाला और थीटा सॉरी कोण ए और कोण थीटा वाला कभी आपस में गुणा नहीं होंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये देखो अब ये तो क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखा था, यानी एक का स्क्वायर माइनस का साइन का स्क्वायर ए। अब दोस्तों देखो ये पूरे पे से रूट है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी यहाँ तो बच जाएगा एक, सॉरी यहाँ बच जाएगा एक प्लस साइन ए, और बट्टे में क्या होगा, देखो दोस्तों एक माइनस साइन स्क्वायर को मैं कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ, और कोस स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, कोस ए। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दोस्तों, एक बट्टा कोस ए प्लस का साइन ए बट्टा कोस ए। और देखो दोस्तों एक बट्टा कोस ए क्या होता है मेरा, सेक ए, प्लस साइन ए बट्टा कोस ए क्या होता है मेरा, टेन ए। तो इस प्रकार यही मेरे को सिद्ध करना था, बराबर क्या है मेरा, आर एच एस। तो इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं अपन। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है मेरा, देखो यहाँ प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 ये है साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा, बट्टे में क्या है मेरा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ये है, ऊपर से साइन कॉमन ले लेंगे दोस्तों, यहाँ मैंने ले लिया साइन थीटा, तो ब्रैकेट के अंदर बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से मैंने दोस्तों
कोस थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ कोस थीटा तो बाहर ही ले लिया था तो 1 बच गया। अब क्या करना है दोस्तों, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक देखो मैंने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मेरे को ये लिखा हुआ होता है कहीं तो मैं इसका मान ये रख सकता हूँ, पर अगर ये रखा हुआ है तो इसका मान ये भी रख सकता हूँ दोस्तों। तो यहाँ मैं लिखूंगा साइन थीटा और एक की जगह मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। बट्टे में भी यही करूंगा दोस्तों, बट्टे में मैंने लिखा कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ माइनस पहले लगा हुआ है, यानी मैं ये माइनस बाहर है तो इसको ऐसे लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा दोस्तों, देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। जब माइनस होता है तो सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये दोनों ही प्लस है, अंदर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये साइन थीटा तो है ही मेरा। अब देखो यहाँ ये 1 साइन स्क्वायर थीटा है, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो माइनस की वैल्यू बड़ी है। तो देखो पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा गया तो 1 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा और माइनस बड़ी संख्या ज़्यादा है, माइनस वाली है, तो यहाँ माइनस बचेगा, यानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा दोस्तों। अब बट्टे में क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो कोस थीटा तो है ही, ये देखो ये था 2 कोस स्क्वायर थीटा और ये वाला माइनस हो जाएगा इसमें, तो ये क्या बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा दोस्तों। यहाँ 2 कोस स्क्वायर थीटा है, ये माइनस यहाँ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और माइनस ये माइनस साइन स्क्वायर के आगे लगेगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखो ये कोस स्क्वायर थीटा और ये साइन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये कट जाएगा, यानी साइन थीटा बट्टे कोस थीटा बच जाएगा दोस्तों। साइन थीटा बट्टे में क्या बच जाएगा मेरा कोस थीटा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ tan थीटा, और यही मेरा क्या था RHS, यही सिद्ध करना था दोस्तों। ये देख लो प्रश्न नंबर 7 में। अब प्रश्न नंबर 8 करते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 8। और प्रश्न नंबर 8 को हल करने से पहले मुझे इसको मिटाना पड़ेगा दोस्तों। ये लो जी, मैंने इसको मिटा दिया। अब देखो प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, ये दिया हुआ है मेरे को साइन A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर, ये मैं ले रहा हूँ दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड। दोस्तों आप कोई सी भी तरफ लेके कर सकते हो, दोनों को बराबर करना है, मैंने ले ली लेफ्ट हैंड साइड। तो अब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा, ये प्लस ये है मेरा कोस ए प्लस का सेक ए, इसका भी दिया है होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखूँ पहले, तो ए स्क्वायर ए की जगह तो साइन ए, तो साइन ए स्क्वायर प्लस कोसेक ए स्क्वायर, कोसेक ये है कोसेक है, ये कोस नहीं कोसेक स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए गुणा कोसेक ए, प्लस इसको भी लिखूंगा तो इसको लिखूंगा कोस स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए प्लस का 2 कोस ए साइन ए, ये लिख दिया मैंने कोस ए, सेक ए है सॉरी साइन ए नहीं सेक ए। अब क्या करना है दोस्तों, अब देखो ये मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, पहले एक चीज समझ लो, इसको तो कोसेक स्क्वायर ही रहने दो, प्लस देखो 2 साइन ए गुणा कोसेक ए को दोस्तों मैं 1 बटा साइन ए लिख सकता हूँ, 1 बटा साइन ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए प्लस का 2 गुणा कोस ए गुणा 1 बट्टा क्या हो जाएगा मेरा कोस ए हो जाएगा। अब क्या होगा दोस्तों, देखो साइन ए से साइन ए कट गया, इधर भी कोस ए से कोस ए कट गया, यानी ये क्या बचा मेरा, ये बच गया मेरा, ये तो बच गया मेरा साइन स्क्वायर ए प्लस का कोसेक स्क्वायर ए प्लस का यहाँ तो बच गया मेरा 2, और इधर क्या बच गया मेरा कोस स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए और प्लस का मेरा 2 बच गया दोस्तों। अब क्या करना है, ये देखो सब के बीच में प्लस है तो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए
प्लस का इस कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर के साथ लिख देता हूँ दोस्तों, कोस स्क्वायर ए प्लस का, देखो कोसेक स्क्वायर ए को कोसेक स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए। अब देखो ये मैंने ऐसे लिख दिया 2 + 2 इन दोनों को आपस में, तो 2 + 2 तो मेरा 4 हो गया। और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर दोस्तों 1 होता है, प्लस इस कोसेक स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ दोस्तों 1 + कोट स्क्वायर, यहाँ लिख सकता हूँ 1 + कोट स्क्वायर ए, प्लस सेक स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ दोस्तों 1 + टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, और प्लस 2 + 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखो 1 + 1 2, 2 और 1 3, 3 और 4 कितना हो गया दोस्तों 7 हो गया, प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस का कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या है मेरा RHS। तो दोस्तों यही सिद्ध करना था और ये मैंने सिद्ध कर लिया है दोस्तों। इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया दोस्तों। अब हम प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है मेरा, देखो प्रश्न नंबर 9, ये लो जी यहाँ लिखा मैंने प्रश्न नंबर 9। अब क्या है यहाँ पर कोसेक ए माइनस का साइन ए, और ये है सेक ए माइनस का कोस ए। ये लो जी, अब इसको मैंने साइन में बदला तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 1/sin ए माइनस का साइन ए, और ये हो जाए इसको कोस में बदला तो मेरा ये 1/cos ए माइनस का कोस ए। अब क्या करना होगा, इसके बट्टे में भी 1 लिखा दोस्तों, इसके बट्टे में भी 1 लिखा, और मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो एलसीएम लिया तो साइन ए आ गया, साइन ए से साइन गया तो ऊपर तो 1 बच गया, माइनस 1 का भाग साइन ए में दिया तो साइन ए आएगा, और साइन को साइन से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए। इसका क्या होगा एलसीएम कोस ए आ गया दोस्तों, और कोस से कोस गया तो 1 बच जाएगा, माइनस 1 का भाग कोस में दिया तो कोस ही आएगा, और कोस को कोस से गुणा किया तो मेरा यहाँ क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। ये लो, अब क्या होगा दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए बटे यहाँ है साइन ए, ये भी मैंने लिए लेफ्ट हैंड साइड दोस्तों, आप जो साइड ले रहे हो उसके बारे में ऊपर लिख देना दोस्तों, गुणा 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए, और बट्टे में क्या है मेरा कोस ए। देखो दोस्तों कोस स्क्वायर से ये कोस कट गया, स्क्वायर से ये वाला साइन कट गया, तो यहाँ क्या बच गया मेरा कोस ए, बट यहाँ बच गया दोस्तों मेरा कोस ए गुणा साइन ए, यहाँ हो गया कोस ए गुणा साइन ए। अब देखो दोस्तों मैं RHS साइड को भी लेता हूँ, RHS को लेके उसको कोस ए गुणा साइन ए सिद्ध करना है, यानी 1/tan ए प्लस का कोट ए। तो tan को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, tan को लिख सकता हूँ साइन ए बट्टा कोस ए, प्लस कोट को लिख सकता हूँ कोस ए बट्टा साइन ए। अब क्या करना है दोस्तों एलसीएम लूंगा यहाँ से 1 के बट्टे में, ये लो जी मैं एलसीएम लिया, साइन ए कोस ए कॉमन ले लिया, साइन ए कोस ए मेरा एलसीएम आ गया, यहाँ कोस से कोस गया तो साइन बचेगा, और साइन को ऊपर गया गुणा किया तो मेरा क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ साइन से साइन गया तो यहाँ कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब देखो दोस्तों ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये देखो मैंने इसको लिख दिया, अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये ऊपर चले जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए गुणा ये साइन ए कोस ए बट्टे में 1 आ जाएगा मेरा। तो इसका मान तो दोस्तों 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 होता है, और ये देखो कोस ए गुणा साइन ए, और ये भी साइन ए गुणा कोस ए, यानी LHS बराबर क्या आ गया मेरा LHS बराबर आ गया मेरा RHS। तो दोस्तों इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया। अब हम बढ़ते हैं अंतिम और प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है मेरा, प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, ये ऐसे लिखा हुआ है रोमन में, ठीक है, तो मैं LHS ही ले रहा हूं, 1 + tan स्क्वायर ए बट्टे में 1 + कोट स्क्वायर ए, ये ले लिया मैंने।
तो देखो दोस्तों, इसको साइन कोस में बदलना है पहले, या डायरेक्ट ही हो जाएगा ये। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट कोसेक स्क्वायर ए। तो अब देखो दोस्तों, अगर मैं सेक स्क्वायर को लिखूँ तो 1 बटा कोस स्क्वायर ए लिखूंगा, और इसको लिखूँ तो मैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए लिखूंगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए बट्टे में कोस स्क्वायर ए। तो दोस्तों देखो, इसको मैंने ऐसे लिखा, ये ऊपर चले गया तो 1 से गुणा किया तो साइन स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों टेन स्क्वायर ए। तो इस प्रकार ये RHS के बराबर आ गया दोस्तों, ये हल हो गया। दोस्तों एक चीज और दी हुई है इसमें, ये दिया हुआ है कि 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। दोस्तों ये वाला प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इस प्रश्न ये वाला मान भी इसके बराबर होगा, और आपको इस प्रश्न को हल करना है। और अगर इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, आपको इसमें फॉर्मूला लगाना है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसमें कुछ भी जोड़ तोड़ के, और 10 स्क्वायर ए आंसर आ रहा होगा। तो दोस्तों अब मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसका उत्तर मैं अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।